दानियल की पुस्तक इस बात को प्रकट करती है कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह का दर्शन दानियल को प्राप्त हुआ। दोस्तों, एक विचित्र बात देखने को मिलती है कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं तो वो केवल दानियल को दिखाई देते हैं और अन्य लोग इस बात को नहीं देख पाते। दोस्तों, एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर प्रकट होंगे तब भी ऐसा ही कुछ होगा कि संसार के कुछ लोग ही जो उसे जानते पहचानते हैं और जिन्होंने अपना जीवन उसे दिया है वो उसे देखने पाएंगे, जिनके मन शुद्ध हैं। दोस्तों, इस अध्ययन के द्वारा इस बात को प्रकट किया गया है कि कौन है जो परमेश्वर के साथ होंगे, कौन है जिनसे परमेश्वर वार्तालाप करता है और कौन है जो लोग वास्तव में उसके हैं। दोस्तों, इन बातों को जानने और समझने के लिए आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित और स्वस्थ हैं तथा उसके वचन में परिपक्व होते जा रहे हैं। दोस्तों, यह सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम है और मैं आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। आपको स्मरण होगा कि हम बाइबल से दानियल नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 10वें अध्याय से अपना मनन आरंभ करेंगे। मित्रों, हमने दानियल की प्रार्थना को पूरी गहराई से अध्ययन किया और यह भी देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार दानियल को बुद्धि और प्रवीणता प्रदान किया। साथ ही हमें प्रभु यीशु के बलिदान के बारे में भी स्पष्ट रीति से प्रकट किया गया कि कैसे अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, अर्थात बलिदान किया जाएगा। हमें समय के भेद को भी प्रकट किया गया कि समय कैसे बांटा गया है और हम आज अंत के समय के अंतिम भाग में जीवन जी रहे हैं। आज हम देखेंगे कि दानियल को जो दर्शन प्रकट किया गया था उसके उपरांत दानियल केवल प्रार्थना ही नहीं करता पर उसके जीवन शैली में भी एक परिवर्तन देखने को मिलता है। वह उस अवस्था में परमेश्वर के निमित्त उपवास, प्रार्थना और संयम का जीवन जीते हुए दिखाई पड़ता है। दोस्तों, हम विश्वासियों का जीवन हमारी जीवन शैली के द्वारा भी प्रकट होता है। लोग हमें देखते हैं और हमारी जीवन शैली उन्हें हमारी मनोदशा को प्रकट करती है। एक विश्वासी होने के नाते हमारा स्थान स्वर्ग है और हम इस पृथ्वी पर परदेशी और यात्री हैं। और इन सब बातों के उपरांत दानियल को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त होता है। आप आज प्रभु यीशु के अलौकिक रूप को इस अध्याय में देख सकते हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी प्रकट किया गया है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उस दर्शन को गहराई से समझते हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमें दानियल की पुस्तक के अंतिम 3 अध्यायों को एक ही दर्शन मानकर चलना होगा, जो इस्राएल के निकट भविष्य और अंत के दिनों से संबंधित है। उदाहरण के लिए, एक ऐतिहासिक छोटा सिंह है तथा एक और अंतिम दिनों का छोटा सिंह है। 10वें अध्याय के आरंभ में हम देखते हैं समय, स्थान और दर्शन हेतु दानियल की तैयारी। आइए हम पढ़ते हैं दानियल 10 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, फारस देश के राजा कुस्रो के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलतशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई है। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। ध्यान दीजिएगा, कहता है कुस्रो के राज्य के 3रे वर्ष में, अर्थात 534 ईसा पूर्व, 70 सप्ताह के दर्शन के लगभग 4 वर्ष पश्चात। इस समय दानियल बहुत बूढ़ा हो चुका था और जन सेवा से संभवतः सेवानिवृत्त हो चुका था। कहता है दानियल पर एक बात प्रकट की गई। यह संचार की एक नई विधि का संकेत करता है। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा, अर्थात दूर भविष्य में ऐसा होगा, निकट भविष्य में नहीं।
उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई, अर्थात यह दर्शन दानियल को स्पष्ट समझ आ गया था। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 2 और 3 पद में आगे लिखा है, उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। दानियल 3 सप्ताह तक नहीं नहाया। दानियल के विलाप का कारण हमें बताया गया है, परंतु हम अनुमान लगा सकते हैं। स्मरण रखें कि यह कुस्रो के राज्यकाल का 3रा वर्ष था। पहले वर्ष में उसने इस्राएलियों के स्वदेश लौटने की आज्ञा निकाली थी, जिसे हम एजरा की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 से 4 पद में पढ़ते हैं। 2 वर्ष हो चुके थे और जरुब्बाबेल के साथ गिने चुने यहूदी ही स्वदेश लौटे थे। ये लोग एजरा और नेहमिया के साथ लौटने वालों से पहले आए थे। दानियल के लिए यह अत्यधिक परिश्रम का समय था। यही कारण था कि वह 90 वर्ष से अधिक की आयु का भविष्यद्वक्ता दानियल विलाप कर रहा था, क्योंकि इस्राएली स्वदेश लौटना नहीं चाहते थे। दानियल सेवानिवृत्त होकर पूरी तरह परमेश्वर की सेवा में लग गया था। उसने 3 सप्ताह उपवास किया, परंतु उसे अभी तक उत्तर नहीं मिला था। हम दानियल की पुस्तक 10 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिद्दीकेल नाम नदी के तट पर था। ध्यान दीजिए, अब वह हमें दर्शन का स्थान और समय बताता है। वह हिद्दीकेल नदी के तट पर था। यह टिग्रिस नदी है। समय था निसान महीने का 24वां दिन, अप्रैल 24। आलोचकों के लिए यह एक समस्या है, क्योंकि लेखक यहाँ उचित समय दे रहा है, बात का नहीं। हम देखते हैं प्रभु यीशु की महिमा का दर्शन। मेरे विचार में दानियल ने एलिय्याह और मूसा से पूर्व प्रभु यीशु का रूपांतरण देखा था। हमें इन 3 प्रतिनिधियों की सदा आवश्यकता रहती है। मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधि है, एलिय्याह भविष्यद्वक्ताओं का प्रतीक है और दानियल तितर बितर इस्राएल का विशेष प्रतिनिधि है। उसे महिमा के प्रभु यीशु का दर्शन दिखाया गया कि वह ढाढ़स बांधे रहे। आइए हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 5 और 6 पद। लिखा है, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों के शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। यह दर्शन की एक नई विधि है। अब दानियल न तो मूर्ति देखता है, न पशु, और न ही सप्ताहों का दर्शन देखता है। वह एक पुरुष को देखता है। यह पुरुष कौन है? कुछ विशिष्ट टीकाकारों में इस पुरुष को पहचानने का साहस नहीं है। वे कहते हैं कि वह स्वर्गिक जीव था। निसंदेह वह स्वर्ग से आने वाला आगंतुक था, परंतु यह इस पद का अर्थ नहीं है। वह हमारा प्रभु यीशु मसीह था। मेरे मित्रों, इस पृथ्वी पर रहते समय प्रभु यीशु ने अनेक दृष्टांत सुनाए थे। उनमें से कुछ किसी मनुष्य विशेष के काम से संबंधित थे। वह विशेष मनुष्य या तो पिता परमेश्वर या पुत्र परमेश्वर था। इस पद में यह मनुष्य उसके व्यक्तित्व
और वस्त्रों द्वारा व्यक्त किया गया है। यूहन्ना के दर्शन में स्वर्गारोहित प्रभु यीशु और इस दर्शन में कितनी अधिक समानता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 12 से 16 पद में लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की समान थीं। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मेरे मित्रों, यह प्रभु यीशु का दर्शन है, और मेरे विचार में दानियेल ने उसे देह धारण से पूर्व का नहीं, देह धारण के बाद के दर्शन में देखा था। याजकीय मध्यस्थ एवं न्यायी तथा भेड़ों का चरवाहा, संपूर्ण इस्राएल और कलीसिया अंततः उसकी भेड़ें ही तो हैं। सुसमाचार के अनुसार यीशु के रूपांतरण में मूसा और एलियाह थे, परंतु वहां दानियेल नहीं था। क्यों? क्योंकि वह तो प्रभु यीशु का रूपांतरण पहले ही देख चुका था। यहां इसका विवरण दिया गया है। आइए अब हम देखेंगे दानियेल पर परिवर्तनकारी प्रभाव। दानियेल की पुस्तक 10 अध्याय के 7 पद में लिखा है, उसको केवल मुझ दानियेल ही ने देखा, और मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। मेरे विचार में तो कोई साधारण स्वर्गदूत या प्रधान स्वर्गदूत भी इन पुरुषों पर ऐसा प्रभाव नहीं डाल सकता था। यद्यपि दानियेल के साथ और लोग भी थे, लेकिन केवल उसी ने दर्शन देखा था। अनेक व्यक्त घटनाओं से स्पष्ट होता है कि पवित्र आत्मा मनुष्य को प्रभु यीशु की पहचान करवाता है, और दानियेल के साथ भी वह ऐसा ही कर रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 14 पद में प्रभु यीशु ने कहा था, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। दमिश्क के मार्ग पर प्रेरित पौलुस को भी ऐसा ही अनुभव प्राप्त हुआ था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 7 और 8 पद में जो मनुष्य उसके साथ थे वे अचंभित रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ करके दमिश्क में ले गए। पौलुस अंधा हो गया था, उसने महिमा के प्रभु यीशु को देख लिया था। हम दानियेल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा। मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। दानियेल अकेला ही रह गया था। उस परमेश्वर भक्त मनुष्य का यह एक अद्भुत अनुभव था। ऐसा अनुभव, ऐसा आनंददायक अनुभव अनेकों को हुआ है। अब्राहम ने ऊर देश से कूच किया और अंत में वह और उसका संबंधी परमेश्वर के साथ अकेला था। मूसा को मिद्यान के जंगल के पीछे भेजा गया था। जलती हुई झाड़ी के पास वह परमेश्वर के साथ अकेला था। एलियाह
करीत के नाले के पास अनुशासित हो रहा था, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ एकांतवास में परमेश्वर था। उसी रेगिस्तान में पौलुस 2 वर्ष अकेला था। यह परमेश्वर द्वारा उसका प्रशिक्षण था। परमेश्वर यूहन्ना के साथ पतमुस द्वीप में था। बहुत से लोग प्रार्थना सभा के लिए एकत्र होना चाहते हैं, परंतु मेरे मित्रों, क्या आपने कभी अकेले रहने का प्रयास किया है? वहीं तो परमेश्वर आपसे भेंट करता है। परमेश्वर का वचन लेकर अकेले में चले जाओ और उसकी संगति करो। इससे आपको बहुत लाभ होगा। मुझसे पूछा जाता है कि रेडियो और टीवी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करते समय क्या मैं श्रोतागणों के सामने प्रचार करता हूं? नहीं, मैं अकेला ही रहता हूं। मैं बंद द्वारों के बीच स्टूडियो में होता हूं। मैं परमेश्वर के साथ अकेला होता हूं। यह एक महान अनुभव है। ऐसे ही परमेश्वर इस दुर्बल मिट्टी को अपनी महिमा के लिए काम में लेता है कि मैं उसके वचन का प्रचार करूं और वह मेरे प्रचार में वचन को प्रभाव प्रदान करता है। इसके विपरीत अभक्त जन, अविश्वासी मनुष्य समाज प्रिय होते हैं। वे झुंड में रहते हैं। वे किसी के साथ शराब पीना चाहते हैं। वे अकेले रहना नहीं चाहते हैं। आपको स्मरण होगा कि याकूब अकेला नहीं रहना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसे कोने में अकेला खड़ा करके उससे कुश्ती लड़ी और अंत में उसे अपनी पकड़ में रखने के लिए उसे लंगड़ा बना दिया। यहां दानियेल अकेला है और उसे प्रभु यीशु का दर्शन होता है। वह कहता है कि उसका बल जाता रहा था। उस पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। दानियेल की पुस्तक 10 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। दानियेल मूर्छित हो गया था। मैं नहीं जानता कि वह कितने समय मूर्छित रहा। प्रभु यीशु के प्रस्थान के बाद जब दानियेल को होश आया तब उसने देखा कि एक स्वर्गदूत उसकी सुधि लेने वहां था। दानियेल ने दर्शन में महिमान्वित प्रभु यीशु को देखा था। उस समय वह बेहोश हो गया था क्योंकि उसका बल समाप्त हो गया था। अब हम आगे देखेंगे एक अनजान स्वर्गिक आगंतुक का संदेश। दानियेल निर्बल मुंह के बल धरती पर पड़ा था कि किसी ने उसे छुआ। आइए हम पढ़ें दानियेल 10 अध्याय के 10 पद। लिखा है, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। इस संदेशवाहक को देहधारी प्रभु यीशु ने भेजा था कि वह दानियेल की विनती का उत्तर दे। वह कौन हो सकता था? मेरे विचार में वह जिब्राइल था, क्योंकि वही पहले भी उसके पास भेजा गया था। या हो सकता है कि वह कोई और स्वर्गदूत हो। हम दानियेल की पुस्तक 10 अध्याय के 11 पद में आगे पढ़ते हैं, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। मेरे मित्रों, पहले तो दानियेल मुंह के बल भूमि पर गिरा पड़ा था, फिर उसे उठाया गया तो वह घुटनों पर था। अब उसे खड़ा होने को कहा गया। कहता है, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष। यहां एक बार फिर
दानियल से कहा जा रहा है कि वह परमेश्वर का अति प्रिय है। प्रसंगवश स्वर्ग में ऐसी प्रतिष्ठा होना अच्छा है। अब हम सब के लिए भी एक प्रश्न है कि क्या हमें भी ऐसा अवसर प्राप्त होगा? क्या हमें अपने नाम को सुनना पसंद होगा? क्या कोई हमें पुकार कर कहेगा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष? मित्रों, आपने देखा कि जब दानियल ने प्रभु यीशु का दर्शन पाया तब वह मुर्दा सा मुंह के बल गिर पड़ा और केवल उसने ही प्रभु यीशु का दर्शन पाया। मैं समझता हूं कि संसार में केवल कुछ ही ऐसे अवसर प्राप्त और भाग्यवान लोग हैं जिन्होंने जीवित अवस्था में रहते हुए प्रभु यीशु का दर्शन प्राप्त किया। मत्ती 5 अध्याय के 8वें पद में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यीशु ही परमेश्वर है और उसका दर्शन प्राप्त करना मन की शुद्धता को प्रकट करता है। संसार में हमारे मन शुद्ध नहीं है, हमारे मनों में गंदगी भरी हुई है। दानियल उन सबों से भिन्न था जो उसके साथ थे। दूसरी बात यह है कि केवल दानियल को ही प्रभु यीशु का दर्शन प्राप्त हुआ, अन्य किसी ने यीशु को नहीं देखा। दोस्तों, जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होता है तब हम संसार में इसी प्रकार अलग किए जाते हैं। एक समय ऐसा होगा जब परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा केवल उन्हीं ही अपने लिए संसार से अलग करेगा जो उसके हैं। दोस्तों, यह अलगाव जो आने वाला या आने वाले समय में होगा, उसका आरंभ अभी से ही प्रकट होना चाहिए। हम एक विश्वासी होकर दो नाव में पैर नहीं रह सकते, जैसा कितने विश्वासी आज करते हैं। हमें निर्णय लेना होगा कि हम किस तरफ हैं। हम या तो मसीह के हो सकते हैं या संसार के। हम या तो परमेश्वर के हो सकते हैं या शैतान के। आपको यह अलगाव अपने जीवन में प्रकट करना होगा। दानियल पूरे इस्राएलियों के बीच अपनी पवित्र पहचान को प्रकट करता है और इस कारण उसे प्रभु यीशु का दर्शन प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, हम इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को संसार से अलग रखें और यह अलगाव संसार को प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर तो जानता है कि आप उसके साथ हैं या नहीं हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए, इस अध्ययन के लिए जो आपने हमें दिया। अनुग्रह करे पिता कि ये शिक्षा हमारे जीवन को प्रभावित करे। जिन क्षेत्रों में हमें सुधार की आवश्यकता है उन क्षेत्रों में हमें सुधारे और आपकी महिमा के लिए इन अध्ययनों को उपयोग करें। इस प्रसारण में जितने लोग आज शामिल हैं जिन्होंने वचन सुना है, अनुग्रह करें कि वे भी प्रभु आपके साथ बने रहें, कि जब प्रभु अंत समय में आप अपने लोगों को लेने के लिए आए तो हम भी दानियल के समान और उन लोगों में गिने जाएं जो आपका दर्शन प्राप्त करेंगे। प्रभु, उस धन्य आशा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि हम सब उस रीति से आपके साथ हो लें। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के ही नाम से मांगते हैं, आमीन। आज आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अगले प्रसारण में हमारे साथ शामिल होइएगा ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज के अध्ययन पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे साथ संपर्क करें ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने अनुग्रह में बनाए रखे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, निसान। यरूशलेम के पुनः निर्माण की आज्ञा सन 445 ईसा पूर्व निसान नामक यहूदी महीने में की गई थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, खाली स्थान मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह की पहचान करवाता है। ए, पवित्र आत्मा, बी, परमेश्वर, सी, वचन, डी, चमत्कार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।